नववर्ष है हमारा, हमारे लिए बहुत एक प्रेरणादायक होता है कि जम्मू में खास तौर पे माता वैष्णो देवी का यहाँ पे वास है, तो उसका आशीर्वाद हमें मिलना ये एक बहुत बड़ी बात होती है, जबकि पूरी दुनिया में माता वैष्णो देवी का नाम है। तो उसमें हुआ क्या, अगर अगर आप व्यापारिक दृष्टि से देखें तो जम्मू पिछड़ता पिछड़ता जा रहा है। उसका कारण मुख्य रहा कि हमारी सारी की सारी ट्रेनें कटरा की तरफ प्रस्थान कर गई हैं। अब कटरा में जो प्रस्थान कर गई, वो लोग जो कटरा में जाते हैं फिर माता वैष्णो देवी जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो कटरा में उधर ही बैठते थे, उधर वापस चले जाते हैं। जम्मू में तो लोग आ नहीं रहे। अब जम्मू अट्रैक्शन एक बनानी थी उन्होंने। आप देखिए, पिछले पता भी है 2009 से ट्रेनें जानी शुरू हो गई थी जम्मू से, तो उसके बाद काफी ट्रेनें जो है वो 2014, 15, 16 के बाद तक सारी ट्रेनें चल गई। अब छोटी मोटी जो रहती कसर थी वो वंदे भारत भी चल पड़ी, सुबह आती है शाम को ले भी वापस भी चले जाती है। अब वो लोग उसी में ट्रेनों में ज्यादा सफर करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो जम्मू लोग आ नहीं रहे। जम्मू की अपनी एक आइडेंटिटी थी, जम्मू का एक अपनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी, वो जो बननी चाहिए थी वो बना नहीं पाए। उसका मुख्य कारण रहा, जैसे मैं आपको बता दूं कि जम्मू को इस तरह से इग्नोर किया जा रहा है कि अगर आप विजयपुर से एक रिंग रोड बन गई, पहले तो ट्रेनें भी गई, बस से उससे पहले भी चले जाती थी हर स्टेट से, अब ट्रेनें सारी गई। अब रिंग रोड बनने से क्या कि जो निजी वाहन लेके आते थे लोग बाहर से, विजयपुर से ही निकल रहे हैं। उसके बाद अगर आप जम्मू में एयरपोर्ट के द्वारा आते थे, अगर जो कस्टमर जम्मू आता था बाई एयर आने वाले, तो उनको भी कहा फैसिलिटी दे दी गई है कि आप ये हेलीकॉप्टर लीजिए, जम्मू को टच ना कीजिए, जम्मू से सीधा कटरा चले जाइए। अब जम्मू में आएगा कौन? फिर अभी 2 साल के बाद आप देख लेना कि एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली से अमृतसर, अमृतसर से सीधा कटरा, वो जम्मू में टच ही नहीं करेगा, तो कौन आएगा जम्मू? कुछ देरों के बाद आप ट्रेन भी देख लीजिए, ट्रेन भी कश्मीर की तरफ ही प्रस्थान करेगी। अब प्रगति है जो हमारी विकास है उसको तो कोई रोकना चाहिए भी नहीं, रुकना भी नहीं, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू की अनदेखी की जा रही है। जैसे अगर आप मुबारक मंडी देखें, पिछले 15 साल से बन रही है, ठीक है जी, अभी तक काम चल रहा है, उसका काम ही चल रहा है। पिछले 10 साल की रिपोर्ट है, हाई कोर्ट को इन्होंने दी है कि 10 साल में जितना बनाया है उससे 6 गुना तो उसकी मुबारक मंडी गिर भी चुकी है। इतने पार्ट गिर चुके हैं जो इतने बने भी नहीं है। अच्छा, जितनी बनती है कम से कम उनको छोटा छोटा लोगों को रियलाइज करवाओ, दिखाओ कुछ, भाई हमारा बन रहा है। यहाँ कुछ नहीं दिखाया जा रहा। कभी ले कब के बन रही है कोई पता नहीं, पिछले वो भी 15 साल से बन रही है। एक गंडोला चलाया था जम्मू के अंदर। अब गंडोले की पोजीशन ये है कि अगर गंडोले को कंपैरिजन करें बाकी स्टेटों के बीच में, जैसे बनारस के अंदर गंडोला एक स्टेशन से चलता है, मात्र 153 रुपये लगते, 153 रुपीज, जिसमें 6 स्टेशन उसने घुमाने हैं। यहाँ से एक छोटे से स्टेशन के लिए 200-250 रुपया मांग रहे हैं एक व्यक्ति का। बिल्कुल आधा किलोमीटर चलना हो तो उसने बिल्कुल 300 से 400 रुपए जो मांगे। तो इतना पैसे मांग रहे हैं, तो उस पैसे से मुझे बताइए, वो व्यक्ति कहता है मैं तो बैटरी कार वाला ऑटो लूँ तो मैं तो सीधा महामाया अपनी फैमिली लेके 300 रुपये में आना जाना कर सकता हूँ, तुम एक व्यक्ति के पैसे इतने मांग रहे हो। मतलब कि जम्मू को हर तरफ से फेल करने का एक प्रयत्न है, यत्न है, या षड्यंत्र है, जो क्या कुछ भी शब्दों में बोल सकते हैं। लेकिन जम्मू के अंदर एक अपनी एक आइडेंटिटी थी मंदिरों वाले शहर की। अब वो मंदिरों वाला शहर, मंदिरों के अंदर भी वैसा विकास होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा। मंदिरों के अंदर जैसे कुछ ना कुछ ऐसी अट्रैक्शन होनी चाहिए थी जिसमें हमारा जो पिलग्रम है उसको एक मंदिरों वाले शहर को दिखाया जा सके। उसमें मैं समझता हूँ हमारे कुछ प्राइवेट जो मंदिर की ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल पे अभी कुछ हो नहीं रहा। कितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अब मुझे बताइए, किसी को बोलो जी आपने जाना है जी परमंडल, तो कहता जी टूरिस्ट बस चलती है? कोई कोई नहीं चलती। हमारे यहाँ सुचेतगढ़ के लिए कोई बस चलती है? और नहीं जी, आप वो RS पुरा वाली बस बैठो, उधर से आप मेटाडोर लेना उतर के, फिर वो कहता है ये कौन सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हुई। अगर आप कटरा की तरफ चले, हमारे अम्बरान है, इतनी इतनी अच्छी प्लेसेज हैं, उनको दिखाने का प्रयत्न नहीं है, उनकी पब्लिसिटी नहीं है, उनको सेल नहीं किया जा रहा। हमारे यहाँ जम्मू के अंदर लोग चाहते हैं गवर्नमेंट कुछ करे, लेकिन लोग भी साथ देने को तैयार है। यहाँ तो प्राइवेट सेक्टर में भी एक आपने देखा होगा जम्मू दर्शन के नाम से बस आई, उसका भी कोई गवर्नमेंट ने कोई सहयोग नहीं किया। अल्टीमेटली वो भी पैकअप करके 21 लाख रुपए का घाटा खा के वो भी बंद करके चले गए। तो करेगा कोई? ना प्राइवेट सेक्टर को उसमें काम कर पा रहा है, ना गवर्नमेंट उनको फैसिलिटी दे पा रही है, ना गवर्नमेंट खुद कर रही है। जम्मू के अंदर ऐसा लग रहा है कि इतना भेदभाव पिछले
70 वर्षों से नहीं, 80 वर्षों से हो रहा है। सर जब गंडोले की बात करें, जम्मू में जो गंडोले चल रहे हैं काफी रेट्स हैं, लेकिन वो पैसा जो है वो जा कहाँ रहा है? जी, वो तो आप उन्हीं से पूछ के ना, जिन्होंने उसको कॉन्ट्रैक्ट में लिया है या गवर्नमेंट चला रही है। तो वो पैसा अगर गवर्नमेंट ने लेना था या लिया है, तो उनको एक मिनिमम रेट से कंपैरिजन करना चाहिए बाकी स्टेटों के बीच में, कहाँ से क्या चल रहा है। अगर आपने इसको टूरिज्म को प्रमोट करना है, तो उसको मुझे लगता है, अगर गंडोला जो कारपोरेशन बनी है, जिसने वो जो केबल कार कारपोरेशन है, उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी देनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को कोई सब्सिडी देनी चाहिए थी, ताकि गंडोला चल पड़े। अब वो तो वो बंद करके वो भी भाग जाएगा ना कंट्रैक्टर, फिर कौन चलाएगा उसको? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों की भागीदारी और लोगों के बीच में जो मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है, जो अब तो हो सकता है, अब गवर्नमेंट बनने जा रही है, कुछ ना कुछ उसमें कोई अच्छी चीजें हमें नजर आएंगी, लेकिन कितनी होंगी कितनी नहीं होंगी कुछ कह नहीं सकते। नवरात्रे आ रहे हैं, इसके लिए कांग्रेचुलेशन सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ। नवरात्रे आते हैं या कोई भी फेस्टिवल आता है ना, तो हम जम्मू वालों को कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ट्रेनें जो है सीधी कटरे जा रही हैं। जितना टूरिस्ट आता है सीधा कटरे जाता है। जम्मू में तो गिनी चुनी ट्रेनें या 2-4 ट्रेनें रुकती हैं, तो उससे कोई हमें कोई फेस्टिवल या आगे छुट्टी पड़ती हैं, कुछ पड़ती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें फेस्टिवल। इसलिए हमें नहीं लगता कि नवरात्रे आए हैं तो जम्मू में कोई टूरिस्ट ज़्यादा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जम्मू के लिए सोचती नहीं है। पहले कटरे की ट्रेनें जा रही थी, अब उन्हें ट्रेन श्रीनगर को जा रही है, जम्मू वाले वहीं के वहीं रहेंगे। जितना टूरिस्ट था, जितना काम था पहले, आज की डेट में समझो 10% कम रह गया। ट्रेनें जाने की वजह से बहुत ज़्यादा जम्मू को ड्रॉबैक हुआ। टूरिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोई जम्मू में स्पॉट नहीं है कि जम्मू में लोग आए तो किस वजह से आए, या कुछ देखने के लिए है ही नहीं। जो स्पॉट है वो सारे बेकार पड़े हुए। इसलिए हमें नहीं लगता कि नवरात्रे आने से कोई जम्मू में टूरिस्ट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। हाँ, कटरे में बढ़ेगा, वहाँ टूरिस्ट कटरे ज़्यादा जाएगा, वहाँ बढ़ेगा। जम्मू में कोई फ़र्क आने वाला नहीं। सर रघुनाथ मार्केट काफी जानी मानी मार्केट है, बहुत लोग जो है इसे जानते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं, लेकिन क्या जो यहाँ के लोकल्स है वो यहाँ पर विजिट करते हैं? बहुत कम जी, उनके रुझान नहीं है। वो बोलते हैं जम्मू में रघुनाथ भी आगे करना क्या है। जो चीज़ें यहाँ मिलती हैं इससे मच बेटर बाहर मिल जाती हैं। यहाँ पार्किंग की दिक्कत है। जो भी लोग आएगा कैसे आएंगे? गाड़ी से आएंगे, गाड़ी की पार्किंग ही नहीं है, इसलिए लोग आना पसंद ही नहीं करते। लोग बोलते हैं बाहर जाओ जहाँ पार्किंग है, मॉल बने हैं, गांधीनगर है, पार्किंग फैसिलिटी है, वहीं पे लोग जाते हैं। यहाँ आता ही कोई नहीं है, पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए तो कैसे आएंगे लोग? फैसिलिटी होगी तभी लोग आएंगे ना, आते ही नहीं है, तो कोई रुझान नहीं है। लोकल लोगों को आने को इधर है। लोकल शॉपिंग यहाँ पे है नहीं, सिर्फ 5-10% है। बाकी ये कि टूरिस्ट है वो भी 10-15% रह गया है, सारा बाहर कटरे तक ही जा रहा है। मैम बाकी मार्केट्स की बात करें, वहाँ पर जो है व्हीकल्स भी आती जाती हैं ताकि लोगों को, कस्टमर्स को जो है आसानी हो, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी गाड़ियाँ भी नहीं है जो लगाई गई हो ताकि कस्टमर्स को मुश्किल ना हो आने जाने वाले। ई रिक्शा, ये स्टेशन से लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं वो ई रिक्शा में आते हैं यहाँ तक, क्योंकि गाड़ी यहाँ पे पार्किंग करने देते नहीं है। अगर पार्किंग है भी है तो शालामार में है, एक इधर शेरे भवन है, तो वो दूर पड़ जाती है, इसलिए लोकल का बहुत कम है, 5% ही होगा सिर्फ। नवरात्रे के उपलक्ष्य में जम्मू वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से, माता रानी से ये प्रार्थना करता हूं कि सबका कारोबार बढ़े फूले। कारोबार देखा जाए तो पिछले दिनों मार्केटों में बड़ी मंदी थी। अब देखो फेस्टिवल सीजन आ रहा है, इस पे हर दुकानदार को उम्मीद है कि हमारा कामकाज बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए। ये फेस्टिवल सीजन है, अब नवरात्रे हैं, उसके बाद फिर वो दशहरा आएगा, फिर करवा चौथ आएगी, फिर दिवाली आएगी, फिर छठ पूजा आती है। ऐसे त्योहार अब आगे सीजन जो है वो फेस्टिवल सीजन है। इसमें हर एक को उम्मीद है कि हमारा काम बढ़ेगा। हर एक दुकानदारों ने अपने अंदर माल भरपूर भरा है कि ग्राहक आए और हमारी बिक्री बढ़े। हम यही कहते हैं कि ये जो सीजन है इस पे हमारा काम बढ़ेगा और आगे की तरह जो पिछले दिन रहे हैं वो नहीं रहेंगे, और ग्राहक भी आएंगे और कारोबार भी बढ़ेगा, और जिससे हमारे व्यापार में भी फायदा होगा। सर जिस तरह पिछले दिनों में मंदी रही, लेकिन क्या कुछ रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से जो है कस्टमर्स कम आए? देखिए मैडम, रीजन बहुत है। अब पिछली बातों को क्या दोहराएं, रीजन देखे जाए तो बहुत है, रीजन बताया जाए तो बहुत है रीजन है जो पिछले दिनों में रहे। देखो अब वो इलेक्शन भी हुए हैं, अब 8 तारीख को उसका भी रिजल्ट है। अब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी
उसके बाद हमें बड़ी उम्मीद है कि हमारा कारोबार बढ़ेगा। रघुनाथ मार्केट है, बहुत सारे लोग जानते हैं इस मार्केट को, फेमस जो है ये मार्केट है। जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा आते हैं, लेकिन जो यहाँ के लोकल्स हैं क्या वो यहाँ पर विजिट करते हैं? कितने परसेंट तक क्या लगता है विजिट करते होंगे? देखिए, इधर टूरिस्ट भी आता है और लोकल भी आते हैं। लोकल का भी फुटफॉल बहुत है इधर। ये जो शॉप्स है, अब जैसे हमारी शॉप है, ये लोकल पे डिपेंड है। जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट का काम है, शॉल वाले हैं, इधर होटल इंडस्ट्री है, जो टूरिस्ट आता है उधर ठहरता है, हर एक को उसका फायदा होता है। और हमें जब भरपूर उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा काम बहुत अच्छा होगा और हर एक का काम बढ़ेगा। तो हमने यहाँ के दुकानदारों से जानने की कोशिश की कि कितना उत्साह उनको नवरात्रों के चलते, और उन्होंने ये चीज बताई कि उनको काफी ज्यादा उत्साह है क्योंकि आने वाले दिनों में काफी ज्यादा त्योहार जो आने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो है वो दुकानदारों में निराशा भी है क्योंकि जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनका यहाँ पर रुकने का ना ही कोई इंतजाम किया जाता है, ना ही यहाँ पर कोई इस तरह की गाड़ियां हैं जो यहाँ पर उनको यहाँ पर लेकर आए। तो इसी के चलते जो कई लोग निराश भी हैं कि यहाँ पर दुकानों में फुटफॉल काफी कम है, और कई लोग जो है काफी खुश हैं कि जो फुटफॉल है वो ठीक है। अब आप सब लोग भी अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको भी लगता है कि यहाँ पर कितने % फुटफॉल है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए यूनिक वॉइस न्यूज़, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।